हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आवे नहीं है। हेलो जी जी भाई। करीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलीम बोल रहा हूँ, गली न्यूज़ से। जी सर, फरमाइए। करीम जी, 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कांटेक्ट नहीं हुआ। शहबाज खान से हुआ था, उनका इंटरव्यू हो गया था फोन पे ही। जी जी, तो अगर आपको एतराज नहीं हो तो 1-2 मिनट फोन पे आपका इंटरव्यू ले लूँ। प्लीज सर। वही तो मैं सोचा था कि हुक्म। मुलाकात होती मगर वक्त नहीं मिल पा रहा है। जी सर। तो जरा आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आप 2-4 बात का जरा खुलासा कर दे तो पब्लिक जितनी वो है उसका थोड़ा एक और वो हो जाएगा। फरमाइए ना सर। कलीम जीजा, शॉर्ट में बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जी अपन। जी जी आप गए वहां पर, आपने मेहनत की है, सबको मालूम है, सब लोग देख रहे हैं। जी सर। आप वहां पर 5 दिन रुके, शहबाज खान से मिले, आपने कहा कि आप जेल में गए, आपा से मुलाकात की, आपने सब कहा। जी वो सब बातें हो गई। अभी ये जी बताइए, ये जो आप लोग का जो फॉर्मूला है अभी तक, इसको मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के उस इसमें शक्ल में आया नहीं है, जी ये खाली एक पहल हुई है, जी। उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए सर, पहले जो एक फॉर्मेट बना था, उस फॉर्मेट में ये था कि आपा रिलीज होंगी और उनके अकाउंट डिफ्रीज होंगे। उसके 4-4 महीने में सबको पैसे दे दिए जाएंगे। जो लोग साथ रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते ये तो हैं। बहुत पुराना जो लोग, फॉर्मूला है। जी, यही फार्मूला फिर से बनाया गया था। क्या? तो फिर जब ये बात हो रही थी तो उसके बाद में यही मसौदा उनके सामने रखा गया। किसके सामने? जो कंप्लेंटर है, शहबाज साहब के यहाँ मीटिंग हुई और ये मसौदा उनके सामने रखा गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमको ये सब नहीं चलेगा, हमको हमारा पैसा रोकड़ा दे दो और हमको खत्म करो, क्योंकि ये औरत भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो उनकी जबान पे था उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बताया कि देखो भाई, इनके कलीमुल शेख, सॉरी कलीमुल एडवोकेट। हाँ जी हैं इनके, कलीमुल हक साहब। इन्होंने और इनकी हमशीरा हैं सना सिद्दीकी, इन दोनों ने मुझे चंचलगुड़ा कोर्ट में, सॉरी जेल में, ये कहा कि भाई नवेरा शेख के छूटने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर ये एफआईआर और कंप्लेंट ऐसे ही रही और इसका सेटलमेंट नहीं हुआ तो उसको बिल नहीं मिलेगी। या तो उसको जो लोगों ने कंप्लेंट किया है यानी उनको वो लोग ने आपको डरा दिया? नहीं, उन्होंने ये बताया कि ये कानून है। डराना बताया। ठीक है। ये कानून है, उन्होंने ये बताया कि ये कानून है, आप वायरल कर सकते हैं हमारे नाम के साथ। जिम्मेदारी से कहा उन्होंने, मतलब राजदारी की बात नहीं की उन्होंने उससे। कि ये अजीबो गरीब केस है कि जब भी इसकी जमानत होने जाती है तो नहीं 2 एफआईआर हो जाती है, तो इसकी बेल कभी होगी ही नहीं, ये कभी बाहर आएगी ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा तो ये सूरत में क्या करें? तो बोले या तो कोई बहुत पॉलिटिकल लेवल पे कोई बड़ी पहचान हो। उन्होंने एक अकबर भाई का केस सुनाया कि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ था, वो बात नहीं कर सकते मैं अपन। तो बोले ये सेम मामला हो गया, लोग इसको इतना भटकाएंगे कि बोले ये भटकते भटकते पागल हो जाएगी। कितनी मल्टी स्टेट्स में उसकी कंप्लेंट हो गई है। अब भाई मैं बोला सॉल्यूशन बताइए। तो बोले कोई बड़ा पॉलिटिकल लेवल हो तो बात है। तो मैं बोला भाई, ये औरत 19 कंपनियों के सीईओ है, क्या इसका कोई लेवल, कोई पॉलिटिशियन से इसका ये नहीं है? बोले भाई आज तो इसके अपने भी इसको नहीं पूछ रहे। ठीक है। तो मैंने बोला कि अच्छा कोई ऐसी रकम कि जो हम जमा करके लावे? तो बोले कहाँ से लाओगे? मैं बोला भाई इन्वेस्टरों को जाके रिक्वेस्ट करेंगे, जो साहब ऐसे थे, थोड़ा थोड़ा पैसा और दो भाई, वो जमा करके ला के देते हैं। चंदा जमा करेंगे? किस चीज के लिए? हाँ, आपा को छुड़ाने के लिए। ये मैंने जो कहा वो कह रहा हूँ, जमानत था। तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, रिफ्यूज कर दिया कि बोला नहीं भाई, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ कर सकते हो तो ये एफआईआर करने वालों को मना के, समझा बुझा के एफआईआर कैंसिल कराओ और उनको बोलो कि आपा के आने तक
इंतजार करो, आप आते ही तुम्हारा पैसा दे देंगे। यही बात मैंने शाम को मीटिंग में रखी। मीटिंग में जब ये बात रखी तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम मना करते हो तो आपा छुपने वाली नहीं है, वो जेल में पड़ी रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम मर जाए। किसके सामने रखे? वहाँ शाबाश साहब के यहाँ जो मीटिंग हो रही थी, ठीक है। जो कंप्लेंटर बैठे हुए थे उनसे कि भाई अगर आप कंप्लेंट कैंसिल नहीं करते तो वो नहीं छूटेगी। तो बोले वो मर जाए हमको परवाह नहीं है, लेकिन हमको। कौन बोला? कंप्लेंटर ने बोला। अच्छा, कि नौरा शेख मर जाए हमको परवाह नहीं है, लेकिन हमको हमारा पैसा देगी तो ही हम अपना कंप्लेंट नहीं। तो आपने उनको बोला नहीं कि ऐसे अल्फाज यूज करते, अगर वो मर गई तो फिर तो तुम्हारा पैसा कोई नहीं दे पाएगा? जी, देखिए वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे ना, उनकी जबानें जो चल रही थी ना, वो ऐसे चल रही थी और इतनी आवाज तेज थी उनकी कि मैं तो मतलब बिल्कुल सहम गया था। तो मेरे साथ जो लोग थे, यहाँ से एक अजीम खान साहब भी थे और एक दूसरे थे उनके भाई कलीम साहब, उन्होंने कहा कि चाचा आप उठ जाओ, आपको कुछ हो गया तो हमारे पे मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये लोग इतनी जोर से बात कर रहे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप चलो उठ के। तो शाबाश साहब ने सबको डांटा, बोला कि भाई ये आदमी सालिस बन के आया है, ये एसोसिएशन की बात करने नहीं आया, ये अपने पैसे की वापसी। हाँ जी। तो बोले ठीक है मैं इनकी बात सुन लेता हूँ और फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फिर हमने बैठ के बात की। मैं बोला कि भाई देखो कलीम उल हक साहब भी आने वाले थे मीटिंग में, पता नहीं किस वजह से नहीं आए, मैं कल उनको लेके आता हूँ। नेक्स्ट डे कलीम उल हक साहब को मैं लेके गया उनके पास, वो बैठे और तकरीबन 4 घंटे बात चली कलीम उल हक साहब की, शहबाज खान की और आप लोग की। हाँ, उसके बाद एक बात तय हुई और उसकी ड्राफ्टिंग हुई। नेक्स्ट डे वो ड्राफ्ट ले जाके मैं वही चाह रहा था कि वो जो बात तय हुई 4 घंटे में, जी, तो आपको तो पता है शहबाज खान से भी मैंने उन्होंने भी बता दिया, तो आपको बताने में कोई एहसास नहीं होना चाहिए। 4 घंटे में क्या एक फॉर्मूला निकला? 4 घंटे में भाई सबसे पहले तो ये डिस्कशन हुआ कि भाई वो पैसा देगी, इसकी क्या गारंटी है। शहबाज साहब को जो सवाल करने थे जरूरी, वो उन्होंने लॉयर से किए। लॉयर ने कहा कि भाई देखो भाग के जाने का सोचना भी मत, क्योंकि वो पैसा देने के लिए डेस्परेटली बहुत परेशान है, उसको बाहर निकलना है किसी तरह। सही बात है, ठीक है। और वो बार बार कहती है कि भाई मुझे लिखा लो, मुझे लिखा लो, मेरे को मेरे इन्वेस्टर्स को पैसा देना है। ठीक है। तो शहबाज साहब ने ये सब बातें सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई चलो तुम ड्राफ्ट बना के लाओ, मैं देखता हूँ। तो दूसरे दिन ड्राफ्ट बना के चंचल बड़ा पुलिस जेल गए फिर से। मैं वही कह रहा हूँ, वो ड्राफ्ट में जो है ना, आप समझ रहे कि क्या ड्राफ्ट आप लेके, क्या प्रपोजल लेके? ड्राफ्ट भाई मेरे हाथ में उन्होंने नहीं दिया, लॉयर साहब ने वो ड्राफ्ट लेके गए सीधा शहबाज साहब के हाथ में दिए, उन्होंने पढ़ा। चाचा मैं क्या बोल रहा हूँ जी, सुनिए बात सुन लीजिए। नहीं वो गए, वो उसके पहले थोड़ा सा जरा आ जाइए ना, अभी चंचलगुड़ा से पहले आप शहबाज खान के ऑफिस पे आइए जहाँ 4 घंटा मीटिंग हुई थी जी। उस मीटिंग पे क्या मुसद्दे बने, क्या एग्रीमेंट बना कि पैसा कैसे देंगे, क्या देंगे, किसको देंगे, ये बात तो हमको जानना है। इन्होंने उस दिन कोई ऐसी बात नहीं की थी कि इन्वेस्टर को कंप्लेंटर को पहले पैसा दिया जाएगा। उस दिन ये बात थी कि कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर सबको एक साथ पैसा मिलेगा, किसी को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा पैसे के लिए और किसी को आगे पीछे नहीं मिलेगा। ये कौन शहबाज खान ने कहा था? ये तय हो गई थी बात उस दिन। तो वही जो बातें उस टाइम तय हुई थी ना, वहां से शुरू करेगी तो लोगों को समझ में आएगा ना कलीम चाचा। तो ये बात उस दिन तय हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा बम्बई। तो इन लोगों ने, दोनों ने कहा मुझसे, शहबाज साहब ने भी कहा, लॉयर ने भी कहा कि भाई 6-7 दिन लगेंगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट बनेगा, क्या आप साइन करेगी, फिर उसके बाद इनका लॉयर उसको देखेगा, वो उसको कुछ अगर उसमें ऊंच नीच होगी तो वो देख के बताएगा। फिर ये तमाम चीजें फिर से बुला के कंप्लेंटर को बताई जाएगी और वो एग्री होंगे तो प्रोसेस शुरू। तो आप 8 दिन बिला वजह होटल का भाड़ा देंगे 1500 रुपये रोज का, तो आप जाओ, जब जरूरत है हम आपको बुला। सुनिए शहबाज खान से मेरी इंटरव्यू हुआ फोन पे, आपने भी सुना जी। उन्होंने सारी चीजें बताई कि कैसा कैसा पैसे देंगे, क्या क्या देंगे, उन्होंने ऑनलाइन आके बताया ऐसा। तो ये जो शहबाज खान ने जो बातचीत कही, ये आपके 4 घंटे में ये बात हुई थी?
ये कंप्लेंटर वाली। नहीं, आपने सुना ना, शहबाज खान ने एग्रीमेंट बताया कि ये होगा 50 लाख जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि ये मेरे आने के बाद मैं वहां से निकल गया। हाँ, हैदराबाद से मेरे आने के नेक्स्ट डे ये एक नया ये आया कि भाई जो कंप्लेंटर है उसको बेनिफिट नहीं चाहिए, उसके प्रिंसिपल में से भी जितना उसको नफा दिया गया है वो भी माइनस कर लो। ये कंप्लेंटर ने एग्री किया है? वो शहबाज साहब के सामने किया होगा तभी उन्होंने बोला, मैं नहीं था वो मीटिंग तो में। हम वो चाह रहे हैं कि आपकी जो 4 घंटे की मीटिंग हुई थी, जो बात पे एक पहल आगे बढ़ी, जो आपने माशाल्लाह एक पहल को आगे बढ़ाया, मैंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा कि ये एग्रीमेंट हो या ना हो, ये फॉर्मूला हो या ना हो, मगर एक कलीम चचा ने एक जिसका जो मैं तो उनको एकदम आर्च राइवल बोला, मतलब जानी दुश्मन बोला, इंटरव्यू में भी बोला हूँ, उनको भी, शहबाज खान को भी बोला हूँ कि जो जानी दुश्मन आदमी था, जो आपा का नाम जो है एक बदतमीजी से लेते थे वो, बिल्कुल। हाँ, वो आज एक नौरा शेख बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं। तो मतलब ये जो कलीम चचा की जो पहल थी उस 4 घंटे की मीटिंग में उस टाइम क्या तय हुआ था कि भाई ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, भले मतलब बाद में कुछ चीजें, उस वक्त 4 घंटे में क्या हुआ था? और देखिए सर, मैं एक बात आपको बताऊं, शहबाज साहब की एक आदत है, वो गुजरी हुई तमाम बातें जो हैं वो सुनाते हैं बिगनिंग से 2012 से। तो ये 4 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा तो वो स्टोरी चली, एक एक इंसिडेंट जो नवेरा शेख साहबा की तरफ, पहले भी आपने बताया था, फिर 2 घंटे में क्या हुआ? फिर वो 2 घंटे में ये डिस्कशन हो गया, नाश्ता हुआ, चाय समोसे आए, चलो और फिर आधा घंटा निकाल दिए 1.5 घंटे में क्या हुआ? और फिर ये जो बातें हुई जो मैंने आपको बताया कि भाई आप ड्राफ्ट बना के ले जाओ, मैं उसको किस चीज का ड्राफ्ट बनाओ जो बोल रहे हो आप, आई एग्री विद यू, मैं उस बात को, मगर कौन से पॉइंट्स की, जब एक आदमी एक आदमी अगर मीटिंग करता है जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। शहबाज साहब के यहाँ से ही बैठ के विनीत डांडा की जो उसने एक बनाया था ना, हाँ, वो पहले, हाँ ठीक है, पहले वाला, उसको निकाला गया, बराबर है, उसमें कुछ शायद 12 या 13 पेज थे, और उसमें से जो बातें जरूरी थी, गैर जरूरी थी, वो सबको इस ड्राफ्ट में हटा दिया गया। जैसे कि क्या क्या बात थी? वो बातें भाई जो कुछ भी उसने कहा था, जो अवैसी ने ये किया, वो किया, पैसा मांगा, एग्रीमेंट की बात, एग्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे अपन, ठीक है, सुनिए ना बात। हाँ, तो उसके बाद में वो तमाम बातों को निकाला गया, और ये जब एग्रीमेंट इन्होंने उसको टाइप किया और मैडम को दिखाया, तो मैडम डिस्ट्रिक्टली, मतलब उन्होंने कहा कि जाओ इसको जल्दी से स्टैम्प पेपर पे बना के लाओ, इसको मैं साइन करती हूँ क्या, और इसको अमल में लाओ और मुझे बाहर निकाल। कलीम चाचा, मैं ठीक है, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि आपने और शहबाज खान के बीच में अधूरी पॉइंट, मैं ये नहीं बोलता हूँ पूरी मुकम्मल पॉइंट, क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन हुआ कि कैसे पैसे देने का, क्या देने का, कैसे ड्राफ्ट बनाने का? मैंने बताया ना आपको कि ये जो विनीत डांडा का था मुआहदा, उस मुआहदे इसलिए कायम रखा गया कि ऑलरेडी वो पिटिशन या जो भी कहते हैं भाई, वो अल्फाज मुझे नहीं समझते, वो वही ना, 4 महीने 16 महीने में पैसे वापस आएंगे, वही ना, ये पहले जो मैडम ने लिख के दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो उसके साथ मैच करने के लिए उसको एज इट इज रख के उसमें से तमाम फजूल बातें निकाल दी गई। नहीं मतलब फजूल बातें निकल गई, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्या था कि भाई इस बातें पे हम आपा के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे, वो चाहिए हमें। वही है भाई, जो विनीत डांडा ने बनाया था वही था कि भाई आपा छूटेंगी, अकाउंट डिफ्रीज होंगे, 4 महीने में सबको पैसा दे दिया जाएगा। शहबाज खान ने तो अभी मैंने कल इंटरव्यू मारा तो उन्होंने कहा था कि पहले उनको साइन करके पैसे देने पड़ेंगे, वो प्रॉपर्टी मेरे आने के बाद की बात थी। अब आपको आगे की भी बात बता देता हूँ। हाँ, आगे की भी बात बता देता हूँ। कल रात को जब मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि सर सारी बातें तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने जो आपके दिल को नरम किया है, तय हो गई थी। फिर एक नया शुशा, तो बोले कलीम भाई कंप्लेंटर कैसे है, तुम देखिए ना क्या बदजबानी कर रहे हो लोग,
मेरे पे शक कर रहे भाई, बोल रहे मैं बिक गया, मैं बिक गया बोल रहे शहबाज भाई को। कंप्लेंटर बोल रहे हैं कि शहबाज बिक गया, इसीलिए मुआहदा कर रहा है। बोले भाई इसीलिए मैंने बोला कि ये कंप्लेंटर को, उनको नफा नहीं चाहिए, बेनिफिट नहीं चाहिए, ये 1 साल का भी नहीं चाहिए, जो पहले दिए हैं वो भी काट लो उनकी कैपिटल में से, और बचा हुआ पैसा उनको दे दो। तो यानी आपका कहने का मतलब है, जब आपकी और उनकी जब मीटिंग हो रही थी और जब वो फॉर्मूला बन तैयार हो रहा था, उसमें कहीं पे भी ये सब बातें नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं थी, मेरे आने के बाद हुई है। और ये बात को फाइनली कल मैंने इस तरह से शहबाज भाई से डिस्कस किया कि मैं बोला शहबाज भाई 21 FIR है, 21, तो मैं आप कहो तो वापस आता हूँ हैदराबाद और आपा से या आपा के रिश्तेदारों से बात करके 21 चेक FIR करने वालों को पोस्ट डेटेड दे थे 6 से 8 महीने के। ये आपने बोला? जी मैंने बोला। कभी बोले? कल की बात। ठीक, उनको देते, और फिर जब उनको ये यकीन हो जाएगा कि भाई हमको चेक तो मिल गया। मगर चाचा एक बात बताऊं, एक थोड़ी सी बात में कहीं कंफ्यूजन है, अगर आप भी इस बात को ध्यान दें तो आपका मैंने एक लाइव देखा था, आपने कहा था वो एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, कल आपा के पास जेल में जाने वाली है। नहीं, उस पर साइन नहीं है ना हाजी साहब। नहीं, अगर साइन भी नहीं है तो उसमें जो पॉइंट्स होंगे ना, वो पॉइंट्स तो आपको बताना चाहिए ना कि भाई ये पॉइंट में देखो। अभी बना लेता हूँ 5 मिनट में आपको। अभी जो मुआवजा बनना है, एक जो है ना, कोई गलतफहमी है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, शहबाज खान भी अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों एक कॉम्प्रोमाइज पे आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ना शहबाज खान पे तोहमत आए ना आप पे तोहमत आए। इस बात के लिए जो पॉइंट है, अभी एकदम करंट सिचुएशन बताता हूँ आपको। अभी 1 घंटे पहले कलीमुल हक साहब जेल में थे, आपा के पास जेल में थे। उन्होंने फिर वो ड्राफ्ट बताया कि देखो ये है उनको। अच्छा, जब पहले दिन थे तो वहाँ हुसैन साहब थे, सना बीबी थी और ये साहब थे, तीनों ने मिल के, तीनों ने पढ़ के आपा को कन्विंस किया था। तो और वो राजी हो गए। क्या हो रहा है अब जो शहबाज खान जो बता रहे ना, ये सुन लीजिए, अभी की सुन लीजिए, अभी करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ आपको। अभी आपने वो देखा पेपर, और उन्होंने उसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स और बता दिए कि बोले ये इसमें डालो और फिर से टाइप करो इसको और लेके आओ। ठीक है महोदय, एग्रीमेंट तो ऐसे ही होते हैं चाचा कि 4-5 पॉइंट क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि कुछ पॉइंटों को चेंज किया जा रहा है। ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं कि आंख बंद करके साइन कर दिया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक प्रपोजल, जैसे कोई अपने घर लेने जाते हैं, सामने वाला बोलता है कि 10 लाख, फिर अपन बोलते हैं 9 लाख, फिर 8 लाख, ऐसा करके ये एग्रीमेंट का सही तरीका है जी। हमारा कहना ये मतलब है कि आपने एक चीज लाइव किया था जब आप हैदराबाद में थे, तो आपने बोला था कि भाई वो एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, साइन नहीं है, कल आपा के पास साइन होने वाली है। तो उसमें जो शहबाज अहमद खान ने जो आपसे 4 घंटा बात की, उसमें ये सब लिखा गया है क्या कि 50 लाख में से जिसने ये दिया वो सब, ये सब आपके टाइम पे बात हुई थी क्या? उस एग्रीमेंट में ये बात थी क्या? 50 लाख नहीं, जो उन्होंने कहा ना जिसने 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया उसको 20 लाख मिल गए। नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये मैटर मेरे आने के बाद आया है सर, मेरे वापस आ जाने के बाद नेक्स्ट डे आया। तो आपके एडवोकेट लोग ने आपको कांटेक्ट किया कि कलीम चाचा ऐसी बात है, अपनी तो कल 4 घंटे में ऐसी बात हुई थी, ये नए पॉइंट आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? बोला उन्होंने सर मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। मैं सुबह आया ना, मैं यहाँ कुछ 6:30 बजे पहुंचा, नमाज मैं सोचा मैं सो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद कॉल शुरू हुए तो पूरा दिन जागना, वीडियो बनाए। मैं अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा चाचा, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, भले देखिए अच्छे काम में हमेशा बदनामी होती है, मैं अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, जो आप इस उम्र में जो आज ये कर रहे हो आप, जी, जो सही तरीका है, अल्लाह का रास्ता, ये सुलह कराना ये है कि अल्लाह का रास्ता है, उसमें थोड़ी बदनामी, थोड़ी ये सब होनी है, उसकी हम फिक्र करेंगे, सब झेल रहा हूँ। हाँ, वो सब झेलना, ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो भाई अभी करंट सिचुएशन में ये था, देखो कलीमुल हक का नंबर आप लोगों के पास है, आप उससे पूछ सकते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ये फाइनल नहीं है, ये जो ड्राफ्टिंग है ये फाइनल नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसको वायरल मत करो, और इसमें सिग्नेचर भी नहीं है और इसमें अटेस्टेशन भी नहीं हुआ है। बराबर है, ये तो आपने क्लियरली कहा था ना, फोन पे कहा था।
हाँ, ये आपने वायरल में कहा था कि भाई एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, मगर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि साइन नहीं हुई है। हाँ, वो वकील साहब ने मुझे मना किया। अच्छा, तो यानी अभी जो वो पॉइंट बाद में डाली गई है, ठीक है, अगर शहबाज खान भी अगर बाद में कोई पॉइंट डालते तो कोई गुनहगार नहीं है, बात समझे कि एक बात में कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट नहीं मारे, वो बात होना चाहिए कि कलीम चाचा आपकी मेरी कल बात हुई थी और मगर मेरे इन्वेस्टर नहीं मान रहे, तो ये 4 पॉइंट मुझे डालना, आप डाल के देखिए नौरा शेख इसको कबूल करते हैं कि नहीं करते। देखिए कलीम चाचा, आपके बोलने से, शहबाज खान के बोलने से, कलीमुल हक के बोलने से या सलीम शेख के गली न्यूज बोलने से नहीं चलेगा। जब तक नौरा शेख ने हस्ताक्षर नहीं करे, वो नहीं माने, किसी के कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, सही बात है कि नहीं? ना सर, मैं ये आपके जरिए से ही कहना चाहता हूँ सलीम भाई कि अगर वाकई इन्वेस्टर ये चाहता है कि नवेरा शेख साहिबा छूट जाए, तो हमारा पैसा हमको मिल जाए, तो इतनी मुखालफत क्यों हो रही है? मैं आपको इतने लोग जो बोलने वाले हैं, मेरे दो चीजें हैं ये, एक तो है जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन किए सब लोग ने, बराबर, जो 1% है शहबाज खान ने भी कबूल किया है, वो उनके पास है, नहीं सबके पास टोटल। अगर इन्वेस्टर इस टू कंप्लेनेंट देखे तो 1% ने कंप्लेन किया है, ये शहबाज खान ने भी कबूल किया, सबको पता है। जैसे 1 लाख इन्वेस्टर है तो 1000 ने ही कंप्लेन किया है जी। तो एक हम इसको पब्लिक को समझाने के लिए 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक वो बांटते हैं 1% और एक बांटते हैं 99% जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया, जो सबर की, जो पुराने इन्वेस्टर थे, जो जैसे आप 99 में आते हो या 1% में आते हो? मैं 99 में हूँ सर। बेशक, बहुत अच्छी बात है। अब जब आपने इसकी बात चालू की, सुलह की, सब इंतजार कर रहे थे, ठीक है, 2-4 लोग, मुखालिफत हर जगह होती है जी जी, ठीक है ना, वो जरूरी भी, हाँ, वहाँ मुखालिफत जरूरी, बहुत सही कहा आपने, वो 2-4 जगह होती है, वो होती है, ऐसा होता है, उनकी भी राय है, उनका भी मकसद अच्छा है, शहबाज खान का भी मकसद अच्छा है, कलीमुल हक का मकसद अच्छा है, आपका मकसद अच्छा है, सबका मकसद एक ही है, मगर तरीका अलग अलग है। जैसे आप हैदराबाद ट्रेन में गए, कोई प्लेन में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई खुद की गाड़ी निकाल के जाता है, जाना सबको हैदराबाद ही है, मगर लोग अपनी समझ और अपनी जेब के हिसाब से वैसा जाते हैं। तो जो हर का मकसद एक ही है कि नौरा शेख बाहर निकले और पैसा दे, या तो पैसा दे सिर्फ, चाहे वो बाहर निकले या ना निकले जी। 99% का ये कहना है कि नौरा शेख बाहर निकले जी, और निकलने के बाद पैसा दे जी। 1% जो इन्होंने केस किए, अब जब आपका सुलह हुआ तो जी, और शहबाज खान जी ने लाइव आके ये कहा कि कंप्लेनेंट का पैसा वापस कर दो, तो ये जो 99% है, जिसमें से आप भी हो जी, उनको ऐसा लगा कि अरे यार, हमने कंप्लेंट नहीं की तो मतलब हमने गुनाह किए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगना ही था, ये हमने कंप्लेंट नहीं तो क्या हमने गुनाह, हमने वफादारी की सजा ये कि हमारा नाम तक नहीं लिया जा रहा है, जिन्होंने कंप्लेन किए उनको पैसे देने की बात कलीम चाचा ने, अभी उनको कैसा लगा, उनको ये बात नहीं मालूम जी, तो उनको ऐसा लगा कलीम चाचा ऐसा कैसे एग्री करा गया है? नहीं, सवाल ही नहीं सर, सवाल ही नहीं है। और कल 99% लोग जो इन्होंने इंतजार किया, जिन्होंने वफादारी की, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता में कलीम चाचा भी इन्वॉल्व है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, मैं पागल नहीं हुआ अभी पूरी तरह। अच्छा, ऐसा काम मैं नहीं पूरी तरह पूरी तरह सही बोले जी। तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जब देखिए ऐसा है कि मेरे अंदर है ना भाई, एनर्जी थोड़ी कम है, मैं थक भी जाता हूँ, बीमार भी रहता हूँ, तो 2 वीडियो बनाने के बाद और पूरा दिन मतलब जागने के बाद, वीडियो बनाने पूरी रात सफर करके आया मैं। नहीं सुनिए ना, बात वीडियो बनाने की नहीं है, बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दे सका। कल जब वो लिमरा वाले आए और उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, तो उसमें मैंने क्लियर किया कि भाई वो सीनियर आदमी है। कौन? शहबाज साहब। अगर वो ये कह रहा है तो ये उसकी राय है, ये उसका हुक्म नहीं है, उसको मानना नहीं मानना वो तो मशवरे में तय होगा। अच्छा, अभी आप बताइए कलीम चाचा क्या कह रहे हैं? कलीम चाचा का क्या कहना है कि अगर शहबाज खान ने जो ये बात कही है कि इन्वेस्टर्स का पहले पैसे दे दो, अंदर से वो प्रॉपर्टी बिकवा दो, इस पे आपकी क्या राय? क्योंकि आप मसूदे में, आप एग्रीमेंट में बैठे थे, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सर मैंने जैसे ही उनको बात की, खुदा ही जैसे मैं रिजेक्ट पे बैठा हूँ, कल जैसे मैंने उनसे बात की, मुझे 2 मिनट लगे उनको कन्विंस करने में, चेक के बारे में। सिर्फ 2 मिनट में मैंने उनको कन्विंस कर लिया। क्या? कि भाई आप ये जो कह रहे हैं कि पहले उनको पैसे दो, तो इस तरह से तो आप मतलब स्टाइल अंग्रेजी वाली बात हो गई
कि जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया वो बेगुनाह होते हुए भी बेचारे मुजरिम हो गए। क्या बात कही साहब ने, ठीक है, सही बात। क्या बेगुनाह होते हुए उन्होंने सब्र किया और ये आपके एक जुमले ने उनको मुजरिम बना दिया कि तुमने नहीं कंप्लेंट किया तो तुम भुगतो। मैं बोला भाई इनको चेक दिला दो 21 लोगों को, ठीक है, और 6 महीने 8 महीने का जो भी टाइम डालना है वो डाल के इनको चेक दिला दो, क्योंकि मीटिंग में उस दिन आपके जितने भी कंप्लेंट रहे वो कह रहे थे हमको चेक दो, हमको चेक दो, तो लो भाई चेक, लो भाई चेक, बात खत्म। अब FIR कैंसिल करो, बराबर। आपा बाहर आएगी, वो बोलती है कि भाई मैं अब सबको 4 महीने के अंदर निपटा दूंगी। आज भी उसकी वही आप इस बात पे एग्री हो कि उनको चेक दे दिया जाए 1% लोग को? बिल्कुल। सुनिए, मुझे कल रात को बहुत सारे फोन आए, सुनिए ना, कल रात को मेरे को बहुत सारे फोन आए जब से मैं वापस, अभी बीच में हमारा आपको पता है चैनल थोड़ा साजिश के तहत बंद हो गया था, उसके बाद और यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि शहबाज खान जी ने भी रिक्वेस्ट की, तो आपने सुना होगा कि गली न्यूज़ को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, नए लोग जो पुराने लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें। तो कल से मुझे बहुत फोन आने लगे, लोग, कुछ लोगों की बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सलीम भाई हम लोग इतने महीने से चुप बैठे हुए हैं, हमने कंप्लेंट नहीं की जी, अगर सामने वाले को चेक मिल जाता है या सामने वाला सेटिस्फाई होता है जी, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम भी चेक मांगे? भाई देखिए, हम एक सूरत निकाल रहे हैं मुआहदे की, है ना। अभी की सूरत एक बड़ी तादाद को हटा के आप एक छोटी तादाद को वो नहीं कर सकते ना। नहीं, अब 21 लोगों की जिद के ऊपर ये भी भाई या तो पैसा दो, ये भी जीत पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? अब ये दोनों सूरतें हैं ना भाई। अगर आप उनको कैश देते हो तो भी ये लोग नाराज, जो बेचारे नॉन कंप्लेंटर है, ठीक है, चेक देते हो तो भी नाराज, तो वो लिख ले कैसा ना मेरा। और वकील बोलता है कि जब तक ये सब खत्म नहीं होगा वो बाहर नहीं आएंगे। पूछ लो, नंबर दे आपके पास है। नहीं, वो तो मैं मेरे हिसाब से उनसे बात करूंगा, मेरे स्टाइल में मैं उनसे बाद में बात करूंगा जी, पूरा समझने के बाद, पहले समझ तो लिया। जो भी बात मैं कह रहा हूँ ना सर, एक बात अमानतदारी से कह रहा हूँ, अब हर बात उनसे पूछ लीजिएगा कि ये बात चाचा बोलता है ये सही है गलत है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ चाचा, आप 99% में आते हो, आपके भी कुछ पैसे अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था जी, तो अगर दूसरे जिन्होंने कंप्लेंट की उनको चेक मिल जाए और जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की है वो इस आस पर रह जाए कि नौरा शेख आके पैसा देगी, तो उनको कहीं ना कहीं 2 दिन से जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जान दो, अगर कोर्ट में जितना भी वक्त लगता है लगने दो। वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, जो हमने, जिसने नौरा शेख को जेल में भिजाया, जिसने नौरा शेख को, मेरे को एक UAE से आया, उसकी फैमिली नाला सुपारा में, उन लोग ने, वो बेचारा काम करता है, उसकी माँ हमेशा मुझे, मैंने आपको बताया था रात को 3 बजे वो फोन करते हैं, और उनसे भी और दूसरे 2-4 लोग से कॉल आया, वो यही कह रहे हैं कि भाई हम इंतजार किए सलीम भाई, और सामने वाले को चेक मिल जाएगा या सामने वाले को श्योरिटी मिल जाएगी, हमारे को, हम क्या गुनाह किए, इसका क्या जवाब दोगे? सलीम भाई आप कोई सूरत बताइए, चलिए आप सूरत। नहीं, मैं ये जैसे कैसे होता है जब जो सुलह करने बैठते हैं ना, वो सुलह में क्या होता है कि सबकी बात सुनी जाती है जी। शहबाज खान ने कंप्लेनरों की बात सुने तो इन लोग का भी पक्ष रखने वाला कोई चाहिए ना, कि भाई हमारा क्या, मैं इनकी तरफ से तो बैठा हूँ, तो इनकी तरफ से तो इनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। इनकी बात हो रही है, इनकी बात है नवेरा शेख का सच कि वो पैसा दे देगी। अच्छा, और हम जितना टाइम उसको दे रहे हैं, हम उससे बाउंड लिखा के ले रहे हैं कि इतने वक्त में अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम सब तेरे पे केस कर देंगे। बाउंड पे तो सब राजी होना चाहिए, बाउंड बोले तो कोई कानूनी कार्रवाई है ना, कानूनी पेपर है, सब राजी होना चाहिए। तो सर हम बाउंड लिख के ले रहे हैं, तो फिर एक तरफ चेक और एक तरफ बाउंड क्यों? बाउंड तो चाहिए ना भाई, लोगों की भाई श्योरिटी कैसे दिलाए लोगों को, श्योरिटी कैसे दिलाए सर? अब वो जो 21 लोग हैं वो मतलब बाज़ाब्ता बिगड़े हुए हैं और रस्सी तोड़ चुके हैं। हैदराबाद के जी, 21 लोग की आप बात करो, उससे हैदराबाद वाले हैं? नहीं, ऑल ओवर इंडिया 21 FIR है बस टोटल। 21 FIR में लोग ज्यादा है ना, लोग बहुत ज्यादा है ना, दूसरे भी सप्लीमेंट्री में भी जब जो जुड़े है ना, सप्लीमेंट्री में है ना, उनके लिए हम बात नहीं किए भाई।
सिर्फ कोर्ट तो 21 सबको एफआईआर वालों के देखिए, लिए। एमपीडीआई लॉ है, जी, वो एक आदमी के लिए नहीं है। आप याद जो करो बाकी कलीम लोग चाचा, थाना जी में थाना के उसमें एक बार हुआ था कि एक कंप्लेनर वापस लेने को तैयार है, वापस लेने को तैयार है, याद है? जी जी जी। क्या हुआ? कोर्ट के सामने भी तो बात की गई थी, कोर्ट वापस लेने वाला, फिर क्या हुआ? ये शमीम की, नहीं, को मुझे नाम याद नहीं है। हाँ, उसने तो उन्होंने तो तो कोर्ट को हाई बताया कोर्ट भी में गया कह रहे था कि कि उन्होंने, भाई ये फला आदमी वापस लेने को तैयार है, तो कुछ जी, तो हाईकोर्ट में गए ना भाई, दिए ना वो उन्होंने, वहाँ खड़े रहे मिनिस्टर के सामने। क्या हुआ? कैंसिल करवाया ना सर, क्या हुआ? कैंसिल करवा के आया ना वो कॉपी भी ले जाके वहाँ EOW में जमा करा दी। ठीक है, एक आदमी ने कैंसिल करवा दिया, तो क्या उससे नौरा शेख के केस पे कुछ इफेक्ट पड़ा? देखो साहब, अब क्या फर्क पड़ेगा मेरे को नहीं मालूम है, जो कोशिश हो सकती थी मेरे से। देखिए, भाई मैं भी है ना, मैं भी जो चाहता हूँ कि ये मैटर जल्द से जल्द लोगों को पैसा मिल के खत्म हो जाए, जी क्योंकि रमजान आ रहा, आपकी बात भी सही है मुझे, और आपके उस पे मुझे जरा शक नहीं है कलीम चाचा, जी कि आपकी बातों पे, आपकी पहल पे भी मुझे जरा भी एतराज भी नहीं है, शक भी नहीं है। और भला मैं एतराज करने वाला क्या होता, मैं थोड़ी इन्वेस्टर हूँ। नहीं भाई, मैं लेकिन तो देखिए, आप एक जो चीज कर है, रहे हैं इसकी बात उधर, वो उसकी बात इधर करके एक जस्टिस फेयर बात करता हूँ, जी जी जी। समझे? मेरा कोई देखिए, पैसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन गली न्यूज का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। इसमें ये शुरू से एक मुश्किल हो रही है। हम्म एक साहब है, वो कहते हैं कि भाई फलां पार्टी को टारगेट करो, एक साहब है, एक साहब है जो एसोसिएशन को फेवर करते हैं, एक साहब है जो सामने से कहते हैं कि भाई एसोसिएशन को फेवर मत करो, एक साहब है जो कहते हैं कि भाई नवेरा शेख का एतबार कर लो, दूसरे कहते हैं कि नहीं भाई वो भाग जाएगी। ये एक फैमिली का मैटर नहीं है सर, ये हजारों फैमिलीज का मैटर है। इसमें बोलने वाली इतनी जबानें हैं कि अगर कोई आदमी सालिस बनना चाहे तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, चलो वो तो बात, वो सब हो गई है। खाली ये बताइए अभी आखिरी एग्रीमेंट, आखिरी बात में आपकी और शहबाज खान में क्या बात हुई है, और नौरा शेख के पास कौन सा मुआहदा जा रहा है जो जिसमें चेंजेस हो रही है, ये सब क्या क्या पॉइंट आ रही है? आज जो मुआहदा गया था उसमें जो चेंजेस आए हैं, अभी वो टाइप करेंगे कलीमुल हक साहब। ठीक है, टाइप और करेंगे। वर्बली क्या बात हुई होगी? वर्बली में क्या बात हुई होगी? वर्बली में नहीं बताया मतलब उन्होंने, क्योंकि चाहिए था ना, आपके थ्रू हो रहा है। नहीं वो क्या होता है, रजामंदी चाहिए था ना उसमें। आप जब आप बोल रहे हो कि मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जी जी, तो आपका तो बहुत जरूरी था भाई। नवेरा शेख तो बॉस है ना, अगर वो 2-4 पॉइंट अपनी एग्रीमेंट में जब ये कुछ बातें हो रही है, जो आपने पहल की माशाल्लाह, शहबाज खान से बात की, ये बात की और एक पहल की, तो उसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो पहले कलीम चाचा से बात होनी चाहिए कि कलीम चाचा ये हो रहा है। तो कलीम चाचा जो 99, कलीम चाचा खुद एक इन्वेस्टर है जो कंप्लेंट नहीं की है ना, आपकी गिनती 99% में आ रही है जी। तो आपको तो पता हो, उन लोग को बताना चाहिए कि देखो कलीम चाचा ऐसी बात हो रही है, ऐसा हो रहा। तो आप बोलते नहीं यार, ये तो हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंप्लेंट की है उनके खिलाफ है, उनके नहीं खिलाफ है, जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की है उनके खिलाफ है। ये बात पूरे मसले में हाजी साहब मैं हाजिर रहना चाहता था, मुझे वहां से वापस भेजा गया कि आप इतने दिन यहाँ बैठ के अपना पैसा खर्च करेंगे, कोई आपको एक दमड़ी तो देता नहीं। ये एकदम सच्ची और पक्की बात है। हाँ ठीक है, कोई भी बराबर बात है। कोई भी, मैं एक बात बताऊं, अगर कोई आपको देगा टिकट का भाड़ा तो आप लोगे भी नहीं, आप वैसे नहीं हो। नहीं भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई किसी को देता नहीं, और कोई पहल भी करे तो आप वैसा नहीं हो कि आप ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है और अच्छे से रखा है। जी। तो भाई अब इस मामले में मैं आज ही जा रहा था, आज फिर मुझे कलीम साहब ने कहा कल रात को कि बोले भाई कल अगर निकलोगे सुबह में तो आप संडे की मॉर्निंग पहुंचोगे। संडे मॉर्निंग, तो संडे का दिन तो आपका बर्बाद हो जाएगा, संडे यहाँ सब बंद है। तो आप संडे को निकलो, मंडे को पहुंचो। तो अब मैं कल सुबह 12 बजे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो कल 12 बजे इंशाअल्लाह लजीम में जा रहा हूँ। हर बार मैं जब जाता हूँ तो बोल के जाता हूँ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। अगर आप तो शहबाज जी से आप ये पूछोगे कि अपनी ये बात नहीं हुई, तो नई पॉइंट जो उन्होंने डाला है, बिना पहले एयर किया है उन्होंने, सबको ऑनलाइन में बताया, मुझे इंटरव्यू में बताया, तो कहीं ना कहीं पहले डिस्कस नहीं हो जानी चाहिए थी चाचा? ये सब अफरा तफरी नहीं होती?
अरे हाजी साहब, ये एक ऐसी सीरीज है यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि टीवी सीरियल चल रहा है। अब एक बिल्कुल नया फंड आ गया रात को 12:30 बजे। हाँ मैंने देखा कि वो टोली चौकी की जो जमीन है, हाँ, उसमें नाजायज कब्जा हुआ है लैंड माफिया का। और अभी जब मैंने फोन किया उनको, शाहबाज साहब को, तो जोर से चिल्लाया उन्होंने कि कलीम भाई लूट गए हम लोग, बर्बाद हो गए। बोले आप कहाँ से देती हो पैसा? मैं बोला क्या हुआ? बोले भाई जमीन पे रात को 200 पुलिस वालों को लाके बोले वो लोग ने कब्जा कर लिया लैंड माफिया ने। क्या? बोले अब खलास हो गया मामला, मैं भी उठ के घर पे जाता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बोला शाबाश भाई, पूरी बात तो बताओ यार। बोले रात को मैंने कलीमुल हक को फोन किया कि भाई लैंड माफिया कब्जा करने आ रहा है, क्या आप खाली वहां आके खड़े रहो, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से। मैं नहीं हूँ पार्टी की तरफ से, मैं आया तो पुलिस मेरे को हटा देते हैं। बोले मैं आके उधर लेट जाता हूँ, मैं किसी को कब्जा करने नहीं देता। बोले कलीमुल हक नहीं आए वहां पे, और बोले वो मैं गया तो उन्होंने मेरे को बोले कि शाबाश तुम चले जाओ, तुम्हारा मैटर नहीं है, और मेरे को वापस भेज दिया उन्होंने, और उन्होंने कब्जा कर लिया जमीन के ऊपर। क्या? और किसने कब्जा किया? कल फोन किया था। और किसने कब्जा किया वो भी सुन लो। सुनिए ना, उन्होंने मुझे कल फोन किया था और कल लाइव का बोले, तो मैं बोला ठीक है आप लाइव दीजिए, मैं देखता हूँ। और कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो देखिए कैसा है ना, हमारी कोई लिमिट रहती है। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब क्या दिया नहीं दिया तो पूरा तहकीक होनी चाहिए ना उसकी। अभी अपने को तो कुछ आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला आप लाइव दीजिए, इसके बाद अपन देखेंगे। अब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब वो ऑर्डर का है, अब वो पता नहीं। तो शहबाज खान बता रहे ना, तो इतने दिन तक इन्होंने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? ये सब बातें है ना। तो वो उन्होंने मुझे भी कहा, मगर अभी रात को अपन क्या कर सकते हैं, वो तो ठीक है अपन देखेंगे उसके बाद भी क्या हो रहा है। मगर अच्छा कलीम जी, एक 5 मिनट आपसे जरा रोक टोक बात करनी है, जो पब्लिक के सवालात हैं, तो वो आपको थोड़ा, मैंने शहबाज खान से भी की थी, थोड़ा लाइटर मूवमेंट में की थी, जरा बुरा मत लगाना आप। नहीं सर। हाँ, क्योंकि शहबाज खान से भी हमने बात की थी, जो तो उन्होंने बताया था, तो हम इसको रोक टोक बोलते हैं एकदम। जी। तो आप उसका, आपको जैसा जवाब देना आप दीजिए, मगर ये सवाल हमारे व्यक्तिगत नहीं है, ये सवाल इन्वेस्टर्स के हैं, जो लोग हैं उनके रहते हैं, वो हमें बताते हैं, तो फिर हम उसका एक वो जूस निकाल के हम एक छोटे छोटे वर्ड में हम पूछते हैं। तो मैं शुरू करूँ आपसे 2-4 बातें पूछना? करीम सर, आपका अचानक शहबाज खान की तरफ इतनी मोहब्बत कैसे होगी? देखिए मोहब्बत की बात नहीं है, शॉर्ट में बताना। हाँ, ये जो उम्र है, ये उम्र झगड़े की नहीं है भाई। अपना कमर में दम है, हाँ भाई, और ना ताकत है किसी से लड़ने की। तो मसलहत वाली बात करते हैं भाई इस उम्र में। अब हमारी जवानी नहीं है, तो जब हमको ये बार बार बताया जा रहा है कि भाई 3 लोग मुखालिफ, यूनुस सैयद मुखालिफ, ठीक है, अवैसी मुखालिफ, शाहबाज मुखालिफ, तो मैं सिर्फ शाहबाज के पास तो नहीं गया, सबसे पहले मैं गया यूनुस सैयद के पास, तब भी बहुत गालियां खाया मैंने, ठीक है। उसके बाद में गया अवैसी साहब के पास, उन्होंने भी धुतकार दिया, मैंने उसने इल्लल्लाह नहीं किया, क्योंकि भाई मैं खुद से आया हूँ, किसी ने नहीं, इसने बुलाया नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करके, मेरे मुकद्दर में ये जो भी था मैंने भुगता उसको। फिर उसके बाद शाहबाज साहब के साथ बैठे, 2.5 घंटे मीटिंग हुई, उसमें मुकल लोग भी थे, और हमारे साथ जो गए थे, हाँ, नहीं था, परवेज नहीं था, क्योंकि परवेज से उसकी बहस हो गई थी, शहबाज साहब की और परवेज की। अच्छा, अभी आप पे ये भी आरोप है कि आप शहबाज खान के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्या बात है? मैं यानी अगर सोशल मीडिया पे कोई, ये जो सोशल मीडिया पे कोई बातें होती है तो आप एकदम गर्म हो जाते हैं? नहीं, मेरी बात कि भाई तुम शहबाज के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, तुम वैसा क्यों बोलते हो? ये लड़का नावेद अभी बच्चा है, अभी इसको बड़ों का साथ नहीं मिला, ठीक है। स्कूल में इसको ये नहीं पढ़ाया गया कि किससे कैसे बात करना, ठीक। उन लोगों की ताकत का अंदाजा तो देख तो क्या है वो लोग। तुमको जरा सा किसी ने 4 लोगों ने चढ़ा दिया, तुमको एक छोटी सी एसोसिएशन का तुमको एक पदवी मिल गई, तो तुम इतने बड़े लोगों के खिलाफ मत बोलो कि तुम्हारी जान पे आ जाए। मैंने उन पर्सनली भी बोला उनको,
अच्छा, ये दूसरी बात, आप डराते हो शहबाज खान के नाम से लोगों को? जी, मैं डराता हूँ हाँ, भाई। जैसे वो इतना बड़ा वो है, वो अगर पीछे लगेगा तो एक मतलब ये कल जो आपने एक बात कही थी, किधर कल या परसों मैंने देखा था, तो कुछ लोग ने बोले यार वो चचा तो हमको डराने की बात कर रहे हैं कि शहबाज इतना बड़ा वहाँ का वो है, वो ऐसा करेगा, अजदा सांप ऐसा पीछे लग जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को डरा रहे हो, जो नोएडा के वफादार है, जो नोएडा के लिए कंप्लेंट किए हैं। 100 बार अपनी बात का बुरा मत लगाना, मैं जो बात है वो मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ। मैं 100 बार अगर आपको बुरा लगेगा, 100 बार एतराफ करता हूँ कि ये तमाम अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं। मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ भाई। डराने वाली बात तो नहीं है कि अरे भाई नहीं, बोलो वो ऐसा कर देगा। सुन लीजिए भाई, आपका सवाल हो गया मुकम्मल तो सुन लीजिए, वरना जो पूरा है बोलिए 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 बोलिए। अब जब एक बात सलाह की तरफ जा रही है ना, उसी वक्त गाली गलौज हो रही है, उसी वक्त बार बार अवैसी का नाम कि वो बर्बाद कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। भाई मुझे ना इनके नाम मालूम थे पहले, और ना इनकी पर्सनालिटी से मैं वाकिफ था। ये पैसे ने मुझे इतने सारे चेहरे दिखाए, इतनी सारी बातें हुई। तो जब ये बात इनका वकील आपा को बताया कि भाई ये आदमी आया है सालिस बन के जो बाहर बैठा है, हाँ, और आपके लोग गाली दे रहे हैं, तो आप उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दो। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी गाली देगा तो वो मेरा आदमी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को गाली देने को नहीं बोला है। जब मैं खुद कहती हूँ कलीम चाचा से कि जाओ अवैसी से मिलो, वो मेरा दुश्मन नहीं, जाओ शहबाज से मिलो, मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दुश्मन कोई भी नहीं, वो कहती है, मुझसे कहा उन्होंने। नहीं, वो बात हो गई है। मैं कह रहा हूँ जैसे कि शहबाज खान इतना बड़ा ये है, हमारे पीछे लगेगा जिंदगी भर। पॉइंट पे आ रहा हूँ सर मैं। हाँ। अपनी बात को मैं अधूरा भी नहीं छोड़ूंगा, मुकम्मल करूंगा, और अपने अल्फाज को भी मैं एडमिट करूंगा कि मैंने कहा। तो मैंने कहा कि भाई जो लोग भी शहबाज को गाली दे रहे हैं या उसके खिलाफ बात करते हैं, तो वो अब कंपनी की को ढाल बना के ना करें, अपनी जिम्मेदारी पे करें। वो एक बात अच्छी बात लगी आपकी, ये बात हो रहा है, आप लोग बीच में ये मत करो, मगर ये अल्फाज यूज करना कि शहबाज तुम्हारे पीछे लगेगा, तो वो एक अजदा जैसा पीछे लगता है। पूरी लाइन देखिए, एक लाइन के साथ वो बात है भाई, कहीं ना कहीं डराने वाली बात हो गई ना चाचा। ये बात नहीं सर, ऐसा है कि आप मुसलसल गालियां देते जा रहे हो। ये सुना तो मैं डर गया, मतलब यार मैं क्यों पीछे लगूं, फिर वो मेरे पीछे भी आ गए। नहीं, ऐसा नहीं साहब। देखो, अब एक बात, एक पत्थर दिल आदमी वो मुआहदे पे आ गया, इज्जत से बात कर रहा है, और अपने कंप्लेंटर को भी समझा रहा है कि भाई ये मसले को खत्म करना है, कब तक लेके चलेंगे, चलो छोड़ो, क्या बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अब उसी वक्त में माँ बहन की गालियां दे रहे हैं लोग, ठीक है, वो फोन हाथ में देता है सीधा, शहबाज भाई ले सुन, और फिर बोलते भी हैं कि देखो ये तुम जो आए हो ना यहाँ पे, ये लोगों को पसंद नहीं है, कि वो चाहते ही नहीं है मसला खत्म हो जाए, वो इस मसले को बिगाड़ना चाहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुमको धुतकार के भगा दूं ऐसे। वो इसलिए करते हैं। तो उन्होंने देखिए उसमें भी कहा है कि ऐसे 100 फोन अगर तुम रोज करके मेरे को गाली दो ना, तो भी मैं ये मुआहदे से मुकरूंगा नहीं। मैंने जबान दी कलीम चाचा को, ठीक है भाई। तो मैंने भाई इसके जवाब में ये कहा कि भाई तुम अगर गालियां देते हो तो अपनी जिम्मेदारी पे गाली दो, क्योंकि तुम अगर गाली दोगे उसको तो अब कंपनी जिम्मेदार नहीं। आपा ने ऐलान कर दिया कि मेरा कोई स्पोक पर्सन नहीं है, और मैंने गाली देने की किसी को भी सहूलत और इजाजत नहीं दी। बाकी एक बात है चाचा, आपा ने अगर ये आपकी नोरा शेख जो है मैडम, इन्होंने किसी को स्पोक पर्सन नहीं बनाया, मगर आपको बोल के भिजवा दे, यानी अभी आपको लीगली स्पोक पर्सन बना रहे लगता है। नहीं भाई, नहीं अल्लाह नहीं करे भाई, मेरे को जिस दिन पैसा मिल जाएगा कि मेरा ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ऐसा लगा कहीं कलीम चाचा को तो स्पोक्स पर्सन नहीं बना दिए। नहीं मेरा बेटा, जिस दिन मेरा पैसा मिल जाएगा, मैं अपने मासूम बच्चों की कसम खाता हूँ भाई, जिस दिन मेरा पैसा मिला आप मेरी आवाज भी नहीं सुनेंगे। नहीं ऐसा क्या करो, हमसे ताल्लुकात तो रखना है आपको। सलीम भाई, क्या बात कर दी है चाचा आपने, हमारे साथ तो ताल्लुकात रहेंगे ना आपके। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इस मामले में मैं कभी नहीं बोलूंगा भाई, क्या लेना है मुझे। जब तक मेरा पैसा मुझे मतलब बेनिफिट आ रहा था
तो किसी ने मेरी आवाज भी नहीं सुनी होगी। अच्छा किसी ने किसी की भी आवाज नहीं दूसरे सुनी सवाल होगी। पे आते हैं हम, अभी जी। दूसरे सवाल पे आते हैं जी। कि कलीम चचा ने एक शुरुआत की, एग्रीमेंट की, उसमें जी। कुछ पॉइंट डालने की बात थी, मगर बाद में दूसरे दिन शहबाज अहमद खान ने कुछ दूसरी पॉइंट डाली, वकील ने आपको भेज दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ फिशी चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे जैसे ही ये बात रुक रही थी तो मुझे बोला गया, भाई शहबाज भाई ने भी बोला कि आ जाओ, प्लेन की टिकट भेजता हूँ, ये तक बोला उन्होंने। दूसरी बात है कि बोला पब्लिक नहीं का भाई। कहना है कि शहबाज खान की बोली बोल रहे कलीम चचा। कलीम चाचा को क्या लेना है किससे भाई? एक इन्वेस्टर ने तो ये फोन करके बोले शहबाज खान बीन बजा रहा है और कलीम चचा उस पे वो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैं वो अल्फाज आपके लिए नहीं यूज कर सकता, नहीं कोई बात नहीं। आप हमारे से बड़े हो, आप उम्र में, मैं वो नहीं यूज कर सकता। भाई देखिए, मैं सिर्फ 2 अल्फाज में सलीम भाई ये बात को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं कमजोर हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं बार बार कहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि भाई मेरी रहबरी करो, मेरी रहनुमाई करो। एक भी रहबर कभी आया नहीं कंपनी की तरफ से, एक भी डायरेक्टर ने कभी मुझे रास्ता नहीं बताया, एक भी इन्वेस्टर मेरा साथी बन के, हाँ भाई, मेरे साथ आया। जो कुछ किया मैंने अल्लाह से दुआ करके मैं अकेला ही लिखा और अकेले ही किया भाई। तो आप इस बात को मानते हैं जैसा कि आप 99% को रिप्रेजेंट करने गए थे उधर? भाई मेरी अकेले की बात होती तो मैं अकेले की बात करके आता कि भाई देखिए पैसा सवाल है, इसमें हम चाहते हैं आप रोकटोक का जवाब दो। क्या कलीम चचा 99% जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की थी उनका रिप्रेजेंट करके एक फॉर्मूला तैयार करने गए थे? देखिए एग्रीमेंट हम नहीं कहेंगे इसको क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, बना ही नहीं पूरा हो। हाँ, तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आगे आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो हम आपसे कहते हैं कि आप 99% को रिप्रेजेंट करने गए थे उधर? 100%। ठीक है ना। अभी हम आपसे इस पर हम आपको, ये हमारा सवाल है आपसे, जब आप 99% को रिप्रेजेंट करने गए थे तो आपने शहबाज खान से ये बात की थी कि एग्रीमेंट तो हो रहा है, तो जो लोग के खिलाफ उन्होंने ये जो कंप्लेंट की है, जी, हमारी बात तो छोड़ दिया, हमको तो 550 लोग रोज कंप्लेंट करते हैं हमारे बारे में, गली न्यूज के बारे में, न्यूज चैनल हम सबको ये करते, तो हमारी बात छोड़िए, जो लोगों के खिलाफ शहबाज खान ने कंप्लेंट की है, तो क्या इस मुद्दे में ये बात थी कि उसको उनका भी ध्यान रखा जाए, उनका भी कंप्लेंट वापस दिया? जब माहौल सब अच्छा हो जाता है तो ये कंप्लेंट रख के क्या फायदा? देखो भाई, आपके पास शहबाज भाई का नंबर है, आपके ताल्लुकात भी हैं, मुझसे बेहतर आप पूछिए उनसे कि कलीम भाई को ये बात का इल्म है। बोल रहा हूँ आज आपको ऑनलाइन सबको बोल रहा हूँ, शहबाज भाई को भी ये बात मालूम है कि शहबाज भाई से मेरी सिर्फ एक बार लाइफ में बात हुई थी, जब मैंने लाइव दिया था हैदराबाद के कोर्ट में। उन्होंने मुझे बुलाए थे, बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुली बुलाए थे और बैठ के बात करने बोले थे। उस वक्त बात हुई थी और कल बात हुई, इस दौरान कभी मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। ताल्लुकात तो आप उनके हमारे ताल्लुकात देखिए, वो हमारे बारे में क्या क्या बोले, तो आप उससे ताल्लुकात समझ सकते हो अच्छा है कि खराब है। हमारा किसी से ताल्लुकात अच्छा नहीं रहता है और ना ही किसी से खराब रहता है। हम जो अच्छा लगता है, जो सही रहता है, हम वो बताते हैं, भले किसको बुरा लगे, भले कलीम को बुरा लगे। एक बार जरा लिबर्टी दीजिए, सवाल को दोहरा दीजिए, मेरे जहन से निकल गया, क्या पूछा था आपने? ऐसा सब जहन में रखा करो क्योंकि आप एग्रीमेंट बनाने जा रहे हो। नहीं, सवाल ये, जब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में ये होता है, जब एक बात चल रही है तो आपने जो लोगों पे कंप्लेंट हुई है जी, हाँ, ये आपने कंप्लेंट की बात पूछी, इसका इल्म नहीं था। जैसे तो 2 कंप्लेंट किए भाई, अभी तो सब अच्छी की तरफ चल रही है। एक पहल ये भी हो जाए कि शहबाज जी आपने जो ये लोगों पे कंप्लेंट किया, भले गुस्से में किया हो या किस में किया हो, या सही लगा आपको या गलत लगा हो, तो कहीं ना कहीं जब सुलह की बात आती है तो दोनों तरफ से सुलह की बात होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, होगी बात, बारे में बात हुई, बात हो गई आपकी पूरी? जी बात होगी। चलिए, नवेद से 2 दिन पहले बात हुई। नवेद को मैंने बोला कि बेटा मैं वहां पे इस मामले में मौजूद नहीं था, ठीक है, और मुझे 3 दिन का टाइम दे, मैं फिर हैदराबाद जा रहा हूँ, मैं वहां से कैंसिल करवा के शाहबाज से ये न्यूज तेरे कानों तक पहुंचाता हूँ। और बाबू साबिर से मेरी बात हुई, बाबू साबिर से उन्होंने पूछा और चचा क्या चल रहा है, तो मैंने उनको सारा हाल बताया, हैदराबाद का हाल बताया, और मैंने बोला कि देखो भाई, ये जो लोग हैं, इन लोगों की वहां पे पुलिस में बहुत धाक है,
इनसे सवाल जवाब नहीं होते। ये तो हो गया सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं ये सब बात एफआईआर की बात के बारे में मैं आ रहा हूँ सर। और एक वीडियो ऑडियो डाला मैंने, वो सलमा आपा है या कौन सी आपा है पता नहीं, उनको मैंने डाला कि मेरी बहन, मेरी माँ, मैं इस बारे में नहीं जानता, अगर मैं जानता होता तो मैं शहबाज भाई को नहीं करने देता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये कंप्लेंट मैं कैंसिल करवाता हूँ उनसे। वो मेरा डिक्लेरेशन भी है। अब वो आदमी इतना मेरे करीब नहीं आ गया है सलीम भाई कि हर काम मेरे से पूछ के करे, इतना मेरे करीब नहीं है भाई अभी वो। मगर कलीम से तो हर काम उससे पूछ के कर रहे ना? नहीं भाई ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं तो यानी उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं था कि मैं इनकी भी बात करूं, दोनों साइड से बात करूं? इनकी ये जो कंप्लेंट जो इन्होंने किया कि भाई मुझे मालूम ही नहीं कंप्लेंट हुई है, मुझे तो ये मालूम था, इन्हीं लोगों ने बताया था, नवेद ने और इसने। सुनो भाई, अरे यार अच्छा हुआ याद आ गया मेरे को। मुझे तो ये मालूम था कि नवेद ने ही मुझे फोन करके बताया था कि 7 लोगों की कंप्लेंट होगी जिसमें आपका भी नाम है, मेरा। तो मैं जब गया यहाँ से तो मैं ऐलान करके गया कि भाई मेरा तो एफआईआर है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जिसको मेरे साथ आना है वो आ जाए। तो ये जब सैयद परवेज मेरे को बोला कि मैं आता हूँ, तो मैंने इसको बोला कि मेरे से 10 कदम आगे या पीछे चलना, मेरे साथ मत चलना, क्योंकि अगर मेरे को ये लोग मारेंगे तोड़ेंगे तो तू खामोशी से निकल जाना, तू मेरे साथ नहीं है। मैं बूढ़ा हूँ, मर भी जाऊं तो मेरी तमाम जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तू नौजवान आदमी है। तो इससे आप पूछ लीजिए परवेज से, मेरे अल्फाज हैं भाई, अगर वो एक लफ्ज भी झूठ बोला बुड्ढे ने तो मेरे कान पकड़िए। तो मैं तो हर चीज में भाई क्रिस्टल क्लियर रखा हूँ हर चीज को। और क्या लेना कि हाजी साहब जेब का पैसा डाल के जाते हैं। अच्छा, अभी एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन लोग को है ना शहबाज खान की बातों पे भरोसा नहीं है, कलीम से को कितना भरोसा है इसकी बातों पे? और देखिए मैं दीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, क्योंकि आपकी जब नवेद से बात हुई तो नवेद से मेरी भी बात थी, लोग हमेशा मेरे को कॉल करते हैं, बात करते हैं, इसलिए हम उनके खाली नवेद की बात नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वक्त वक्त पे शहबाज खान ने अलग अलग बातें कही है, तो क्या उस पर कैसे भरोसा किया जाए? आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या हमारे आपके और दुनिया के तमाम लोगों के दिल का मालिक अल्लाह नहीं है? बेशक, मैं किसी का दिल नहीं बदल सकता, लेकिन इस बात का यकीन तो कर सकता हूँ ना कि अल्लाह किसी के भी दिल को बदल सकता है। बेशक बेशक। और उसी जात से मान के गया था कि अल्लाह मेरे पहुंचने से पहले उसकी कुलूब को नरम कर दे, और अगर उसके दिल में अल्लाह प्रेम डालते हैं तो फिर मैं उसमें शक क्यों करूं? जब तक वो धोखा नहीं दे, जब तक वो धोखा नहीं दे मैं शक क्यों करूं सलीम भाई? वो धोखा देगा जिस दिन, मैं इस बात को मान लूंगा कि अल्लाह ये भी तेरी मर्जी थी। तो चलिए कलीम जी, कोई बात नहीं, हम हमारा सवाल यही खत्म करते हैं, क्योंकि अगर बात करने बैठेंगे तो बहुत सारी बात होगी। हमारी आपकी नहीं और कोई सवाल है तो कर लीजिए। ये मेरे जो लोग हैं, मेरे अपने लोग, मेरे भाई बहन, नहीं ये हमारे व्यक्तिगत एक भी सवाल नहीं थे, ये सब जो बातें हैं। जी मैं यही क्लियर करने जा रहा हूँ सर, इन लोगों से मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ कि भाई मैं जितना कर लिया, जितना भी मैंने कर लिया, अगर आप आते साथ तो मैंने किसी को मना तो नहीं किया था, किसी को रोका था कि भाई आप नहीं आना मेरे साथ। आप लोगों ने मीटिंग्स की, मुझसे पूछा नहीं, आपने बुलाया। बात और याद आई, जब आप लोग बैठे हैदराबाद की बात की आपने जी, तो बम्बई के जो दूसरे इन्वेस्टर्स है, क्या दूसरे इन्वेस्टर बम्बई के इन्वेस्टर है, पूना के इन्वेस्टर है, औरंगाबाद के इन्वेस्टर जिन्होंने कंप्लेंट की, क्या वो इस बात से राजी थे? अब देखिए, मैं हैदराबाद से निकल रहा था तो बुल्ढाना से नईम भाई का फोन आया, कल के वीडियो में भी मैंने बोला, मालेगांव से और एक साहब है उनका फोन आया कि भाई हम लोग तैयार है, बोलो कब आना है। तो ये तो पहल हो रही थी, मैंने उनको मुबारकबाद दिया कि भाई बिस्मिल्लाह आपसे होगी, आइए। उनका क्या कहना था? उनका क्या कहना था? किनका? जो आपने नाम लिया अभी, ओवैस भाई का और उनका? नहीं भाई, हाँ उन्होंने कहा कि भाई वो किस तरह से मुआहदा हुआ है, तो मैं बोला देखो भाई ऐसे ऐसी बात हुई है, ये कंप्लीट हो जाएगा मुआहदा, लेकिन पैसा 101% मिलेगा,
वो औरत जो है अमानतदार है। यानी आप जो बार बार बोल रहे हो, आप वो 25-25 4-4 महीने में जो पहले बात हुई थी वही आप बोल रहे हो? जी, वो तो ये कलीम साहब बोलते हैं कि एक एफिडेविट डाल चुके हैं, उसके खिलाफ नहीं डाल सकते दूसरा, बात नहीं चेंज कर सकते, पकड़ में आ जाएंगे। तो उसमें से जो फालतू बातें हैं वो निकाल के उन्होंने उसको छोटा किया, मुख्तसर किया, बस। ठीक है, कलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। माफी चाहते हैं अगर आपको हमारे सवाल नहीं थे। अरे भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना सब कुछ पूछ लिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे सलीम भाई आपको, और अल्लाह करे जितने लोग हैं उनकी भी समझ में आ जाए भाई, ये मेरी उम्र जो है, मैं कब्र से करीब हूँ भाई, मुझे कोई साजिश नहीं करनी किसी के खिलाफ। हम आपको बता दें, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, आपकी 70-75 होगी, हमारी 40-45 साल उम्र है, 45 साल है। मगर जो कब्र जो रहता है ना, वो किसी उम्र का मोहताज नहीं रहता, वो तो पैदा हुए बच्चे को भी मौत आती है, 30 साल के बच्चे को भी मौत आती है। अभी कल देखिए, कल हमने एक एसएससी स्टूडेंट की मौत हो गई ट्रेन से गिरने से। उसकी उम्र महज 15 साल की थी। तो मौत जो है वो तो कैसा है, उसकी कोई वो नहीं रहती कि जरूरी नहीं कि बूढ़े को मौत बरहक है, किसी को भी आ सकती है जिसका वक्त पूरा हो गया। लेकिन जब आदमी अपनी जिंदगी जी लेता है, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। एक्सपीरियंस अक्सर बताया जाता है, हदीस है कि आदमी की जिंदगी 60-70 साल की है ना, और जब बाल सफेद हो जाए, आंखें दबदबाने लगे, चमड़ी जमा हो जाए, कोई निशानी है। आपने दुनिया देखी है, आपको लाखों लोगों से कांटेक्ट हुआ है 70 साल की उम्र में, आपने धोखे देखे, आपने ईमानदारी देखी है। वो हिसाब से जो है ये बूढ़े मतलब जो लोग उम्रदराज होते हैं उनकी बातों को लोग मतलब एक्सपीरियंस आदमी कहा जाता है। तो बहरहाल अभी एक लाइटर मोमेंट के लिए चाचा, शहबाज खान ने भी हमारे लिए अपील की थी कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, जो हमारा चेंज हो गया था गली न्यूज, अभी नया गली न्यूज इंडिया आया हुआ है, तो हम चाहते हैं आप भी इसी इंटरव्यू में आप भी एक रिक्वेस्ट करें कि हमारा नया चैनल जो है जिसकी लिंक है उसको सब्सक्राइब करें। पुराना चैनल जो बंद हुआ साजिश के तहत, हम चाहते हैं कि आप भी करें, अगर आपको एतराज नहीं हो तो। नहीं बिल्कुल बोलिए, अभी आप बोलिए, रिकॉर्डिंग चालू है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं मोहम्मद कलीम चाचा, भाई तमाम जो लोग गली न्यूज को जानते हैं, सलीम भाई को जानते हैं, उनकी खिदमतों को जानते हैं, तो इत्तेफाक से या किसी साजिश से उनका चैनल बंद हो गया और ये फिर से उन्होंने एक नया चैनल शुरू किया है। तो जितने लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया था वो फिर से कर दें, और अगर कोई एक बार कर चुका है तो कम से कम वो किसी दूसरे को रिकमेंड कर दे कि भाई आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये आदमी को मैंने देखा है भाई, बहुत हार्ड वर्कर है और एक सच्चा और नेक इंसान है भाई। ये मेरे इनके बारे में तासुरात हैं। बस आपसे गुजारिश है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।